वह मंदिर में करने जाती है पूजा। वह मंदिर में करने जाती है पूजा। अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संकट मोचन कोचिंग। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट नंबर 3 को। पिछले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख चुके हैं, जो हमारा टेप 1 था, साधारण प्रश्न। इस 3 वीडियो में भी हम टेप 1 को ही साधारण प्रश्न, टेप 1 हमारा है साधारण प्रश्न। ये हमारा टेप 1 का साधारण प्रश्न है, जिसमें हम कुछ प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्न को, और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अंत तक देखने के बाद जब आपको वीडियो अच्छा लगेगा तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास मैसेज चला जाए। और जो सारे टेप हैं इस पाठ का, हमारा जो सारे टेप हैं, तो सारे टेप को आप क्लियर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि का प्रतिशत है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60%, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60%, तो दिया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60%, क्रय मूल्य का 60%। दिया है क्रय मूल्य का 60% विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। दिया है विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, क्रय मूल्य का 60% विक्रय मूल्य का 50% के बराबर है। बराबर हो गया, तब कहा है क्वेश्चन में, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, का प्रतिशत क्या है, यानी प्रतिशत क्या है, क्रय मूल्य पर लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। तो क्रय मूल्य गुण परसेंट और परसेंट हमारा कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो हमारा क्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य इधर गुना में है, तो इधर आ गया भागा में। तो क्रय मूल्य बाटा में विक्रय मूल्य आ गया, इधर हमारा 5 बच गया, ये 6 इधर गुना में था, तो इधर आ गया भागा में। यानी क्रय मूल्य बराबर हमारा कितना हो गया, क्रय मूल्य हमारा 5 रुपया हो गया, विक्रय मूल्य हमारा 6 रुपया हो गया। क्रय मूल्य हमारा 5 रुपया और विक्रय मूल्य 6 रुपया हो गया। तो 5 रुपये में खरीदा गया, 6 रुपये में बेचा जा रहा है, तो लाभ कितना हो गया, 1 रुपया लाभ हो गया। ठीक है, तो यानी कि 6 में से 5 कर देंगे, माइनस करने पर तो हमारा क्या मिलेगा, 1, यानी कि 1 रुपये का लाभ हो गया। तो लाभ हो गया 1 रुपये का, 1 रुपया लाभ हो गया, तो हमें परसेंट में बताना है, परसेंट में लाभ हानि को बताना है। तो 1 रुपया लाभ हो रहा है कितने रुपए पर, यानी क्रय मूल्य हमारा 5 रुपये, 5 रुपया लगा रहा है, तब तो 1 रुपया फायदा कमा रहा है, यानी कि 5 रुपया लगा रहा है, तो कितने में से, तो 5 रुपया लगा रहे तो 1 रुपया से लाभ हो रहा है। तो ये हमारा भिन्न हो गया। तो भिन्न को परसेंट में चेंज करेंगे, 100 से गुना करते हैं, तो 20 5 100, यानी कि 20% का उसे लाभ हुआ। तो ये क्वेश्चन में कहा था कि क्रय मूल्य का 60% विक्रय मूल्य का 50% के बराबर है। आंसर 20% होगा हमारा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, एक कार आर इसे 64,000 में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तदनुसार उस कार का लागत मूल्य कितना था। तो दिया है कि 20% की हानि हो रही है, कितना, जब 64,000 में बेच रहे हैं तो 20% की हानि हो रही है, तो 100% होता है, 20% की हानि हो रही है, तो 100 में से हम 20 को घटा देंगे, यानी कि 80% होगा। तो 80% वाला कितना में बेचा जा रहा है, यानी कि 64,000 रुपया में श्री राव ने बेच रहे हैं कार को। 20% हानि, तो 100 पर हमारा परसेंट होता है, इसलिए 100 में से हम इसे हानि हो रहा है, तो 20 घटा देंगे तो 80% हो जाएगा। तो यानी कि 80% वाला 80% वाला बेचा जा रहा है, तो 64,000 रुपये में बेचा गया है उसे। तो दिया है कि उसका क्रय मूल्य किया था, यानी कि उसने, तब उसका कार का लागत मूल्य कितना था, यानी लागत मूल्य उसका क्या था, क्रय मूल्य कितना था। तो 1% बराबर हमारा हो जाएगा, 100% बराबर हमारा हो जाएगा, 100% हमारा क्रय मूल्य निकलता है,
तो 64 पर करेंगे इसे तो 1% बराबर हमारा हो जाएगा 88 64 8 में हो गया 2 जीरो बचा तो 2 जीरो यहाँ पर हो गया तो हो गया 800, यानी कि 1% बराबर कितना हो गया 800, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 800 गुने 100% हमारा क्या हमेशा निकलता है, हमेशा क्रेमुल निकलता है 100% पर। तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4, यानी कि कितना में खरीदा गया था उसे 80,000 में उसका लागत मूल्य था, जो 64,000 रुपये में बेच दिया था, 20% से घाटा हो जा रहा था, यानी कि 80,000 में उसने खरीदा था। तो ये हमारा आंसर हुआ 80,000। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए तो इस प्रश्न को आप फॉर्मूला बनाएंगे तो फॉर्मूला पर कैसे बनेगा, ये हमारा दिया है तो क्रेमुल बराबर हमारा होता है विक्रेमुल गुने 100 अपॉन में 100 प्लस माइनस लाभ हानि %, ये हमारा फॉर्मूला है। तो विक्रेमुल हमें तो दिया है 64,000, तो 64,000 लिख दिए विक्रेमुल गुने 100 अपॉन में लाभ 100 प्लस लाभ, तो लाभ इसमें नहीं, हानि हो रहा है कितने %? की 20% की। तो 100 में से तो हानि है तो माइनस का यूज करेंगे तो 100 माइनस 20 होगा ना, तो 100 माइनस 20 यानी कि 80। तो 1 जीरो से 1 जीरो ऐसे को करेंगे डिवाइड 88 64, यानी कि 812 में कट गया तो ये हमारा आ गया 80,000, यानी कि 80,000 उसका क्रेमुल हो गया। क्रेमुल यानी कि लागत मूल्य। तो ये हमारा फॉर्मूला पता है, ये बिना फॉर्मूला का आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो इसे सोल्व कर पाएंगे, और इस नियम से आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो भी आप सोल्व कर पाएंगे। तो ये हमेशा याद रखना है हमें ध्यान पर कि 100% पर जो हमारे निकलेगा हमेशा क्रेमुल निकलेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12.50 में खरीदता है और उसे 13.75 में बेच देता है, तो लाभ की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 12.5 रुपये में खरीदा है उसने, 12.5 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है, और सेल प्राइस उसका कितना है, ये सीपी हमारा हो गया, और सेल प्राइस उसका कितना है एसपी, तो सेल प्राइस उसका है 13.75। तो हमारा होता है प्रॉफिट बराबर पी बराबर, तो प्रॉफिट बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। तो सीपी हमारा एसपी माइनस सीपी होता है ना विक्रेमुल माइनस क्रेमुल। तो हमारा इसे तो माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, पी निकल कर आ जाएगा। माइनस करने पर माइनस कर दिए तो 5 में से 0 जाएगा 5, 7 में से 5 जाएगा 2, 3 में से 2 गया 1, यानी 1.25 का उसे मुनाफा हुआ यानी कि लाभ हुआ है। 1.25 उसे कितना पर लाभ हुआ है, यानी कि इतना रुपए पर, क्रेमुल पर लाभ हमेशा होता है। 1.25 कितने रुपए को उसे लाभ मिल रहा है, कितना लगा रहा है, तो 12.5 रुपया लगा रहा है तब तो उसे 1.25 का लाभ हो रहा है, तो लिख देंगे यानी 12.5 रुपया लगा रहा है तो 12.5 यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारा भिन्न हो गया। 1.25 कब कमाया, जब 12.5 रुपया वाला लगा रहा है तब। तो भिन्न होगा, तो भिन्न को परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीपल करते हैं, तो ये हमारा हो गया। इस पॉइंट के बदले हम इस पॉइंट को काट सकते हैं, इस पॉइंट के बाद 2 अंक और इस पॉइंट के बाद 2 अंक, तो हम पॉइंट को काट सकते हैं। तो काट दिए तो इसको करेंगे डिवाइड, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया हमारा, ये 125 ले 125 कट गया, यानी कि 10 रुपये क्या हमारा हो गया, 10% नहीं 10 रुपया नहीं 10% हमारा परसेंट में चेंज किए ना, तो 10% हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया। तो 10% का लाभ हुआ उसे पूरे सौदे में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आपको बिना फॉर्मूला के बता रहे हैं ताकि आप फॉर्मूला याद न रहे तभी क्वेश्चन को सोल्व कर सके, तो इसलिए बिना फॉर्मूला के बता रहे हैं आपको। आप चाहे तो इसे फॉर्मूला पर भी कर सकते। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है, यदि एक व्यक्ति को RS 1035 की वस्तु बेचने पर 8% की हानि हुई तो उसने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, यानी क्रेमुल बताना है। जो हमारा 64,000 वाला प्रश्न था सेम टू सेम उसी तरह है। तो इसमें क्या दिया है, 8% की हानि हुई है, तो कितना में बेचता है तो 8% की हानि हुई है, तो जब वह 1035 वस्तु को बेचने 1035 रुपया में बेचता है तब उसे
8% की हानि होती है। तो 8% की हानि होती है यानी कि 100 में से हम 8 को घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 92%, यानी कि 92% बार हमारा 1035। 1035 92%, 8% घाटा बेच रहा है तो कितने वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा है 1035 रुपये में उसे बेच रहा है। तो ये हमारा 92%, तो हमारा 1% बराबर 100% पर बराबर हमारा हो जाएगा 100%। हमारा क्रेमुल हमेशा क्रेमुल हमारा 100% पर होता है। तो 1% बराबर हमारा हो जाएगा 1035 अपॉन में 92। तो हमारा 1% बराबर हो गया और 100% पर निकालना है तो 100 से इसमें गुना कर देंगे तो ये हमारा हो गया। जैसे डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे इसे तो 2 चौके 8, 2 छके 12, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 दूना 100। अब ये हो गया, इसको अब डिवाइड करेंगे 25 दूना 50, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये हमारा करेगा। अब इसे 23 से डिवाइड करेंगे तो 23 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कटेगा कितना बार में 23 चौके 92, 23 चौके 92, तो 92 करेंगे तो हमारे पास 11 शेष बचेगा तो हो जाएगा 23 बचे 15 से नहीं कि हमारा 45 बार में कट गया। तब हमारे पास हो गया 45 में 25 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 45 में 50 है तो 25 बचे 25 से 25 चौके 100 गुना करने पर 5 2 का 2 1 की 1 यानी कि 11 25 हमारा आंसर हो गया। 1125 में उसने वस्तु को खरीदा था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। 100% पर हमें हमेशा क्रेमूल निकालता है, हमें क्रेमूल क्वेश्चन में पूछा था तो 100% हमारा क्रेमूल निकला है, क्रेमूल निकल गया 1125। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, बी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। एक विक्रेता को RS 40 में 45 के लिए बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे 24 में कितने के लिए बेचने चाहिए जिससे उसे 20% का लाभ हो। 24 में कितने के लिए बेचना चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ हो। तो सबसे पहले लिखेंगे 45 के लिए बेच रहा है उसने, 45 के लिए कितने में बेच रहा है तो 40 रुपये में बेच रहा है। तो जब 40 रुपये में उसे बेच रहा है तो उसे घाटा जा रहा है कितने परसेंट का, 20% की हानि हो रही है। जब 45 किलो को 40 रुपये में बेच रहा है तो 20% की हानि हो रही है। तो हानि हो रही है यानी कि 100 में से हम 20 को घटा देंगे तो 80% बराबर, यानी कि 80% बराबर 40 रुपया, क्योंकि 40 रुपये में बेच रहा है, 20% का उससे घाटा हो रहा है। तो 100% है 20% हानि हो रहा है, तो 100 में से हम 20 को घटा देंगे तो 80% बराबर 40 रुपये, यानी कि 40 रुपये में बेच रहा है तब ना उसे 20% का घाटा हो रहा है, यानी कि 80% बराबर 40 रुपया हो गया। तो 1% बराबर हो जाए, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 40/80, यानी कि 1/2 हमारा हो गया रुपया 1% पर। तो 100% पर हमारा हो जाएगा, तो 100% हमारा क्या निकलता है, 100% पर हमारा हमेशा क्रेमूल निकलता है। तो 100% पर हमारा हो जाएगा 1/2 गुने 100, तो 50 दूना 100, यानी कि 45 के लिए क्रेमूल कितना हो गया 50 रुपया। ये हमेशा हमारा क्रेमूल निकलता है 100% पर। तो 45 किलो को ये बेचा जा रहा था 40 रुपये में, 45 किलो क्रेमूल कितना होगा 50 रुपये, यानी कि हमेशा क्रेमूल निकलता है 100% पर। तो 45 किलो का दाम 50 रुपया हुआ, खरीदा गया है। 45 किलो को 40 रुपये में बेचा जा रहा है। तो क्वेश्चन में कहा है कि उसे 24 में कितने के लिए बेचने चाहिए जिससे उसे 20% का लाभ हो। 24 में कितने के लिए बेचना चाहिए कि 20% का लाभ हो। तो ये मेरे 50 रुपया क्रेमूल हो गया 45 किलो का। तब इसे क्वेश्चन में कहा है कि 24 में कितने के लिए बेचोगे 20% का लाभ हो। 24 में कितने के लिए बेचे कि 20% का लाभ हो। तो पहले हम 50 रुपये पर निकाल लेते हैं 20% क्या होगा। तो 50 का हम 20% लाभ करेंगे तो यानी कि 120 हो गया। जब हानि हो रहा था 20 घटाए थे, यहाँ पर हम जोड़ना पड़ेगा, यानी कि लाभ हो रहा है तो इसमें हम जोड़ दिए 120% हो गया, यानी कि 50 रुपये में 50 दूना 100, 2 छक्का 12,
यानी कि 60 रुपया, 45 किलो को जब वह 60 रुपया में बेचेगा तो उससे 20% का लाभ होगा। तो ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। 60 रुपया में कितना केला बेचेगा, 25% लाभ कमाने के लिए 45 केले को कितने रुपए में बेचेगा, 60 रुपया में बेचेगा। 45 केले को 60 रुपया में बेचेगा, तब तो उसे 20% का लाभ होगा, जो यहाँ पर हम निकालने हैं, तो उसे 20% का लाभ होगा। तो 60 रुपये में 45 केले बेचेगा, तो 1 रुपया में कितना केला बेचेगा, तो 45/60। अब क्वेश्चन नंबर क्या कहा है कि 24 में वो कितने केले, तो 24 रुपये में कितना केला बेचेगा, 24 रुपया में कितना केला बेचेगा, तो हमारा हो जाएगा 45/60। 1 रुपये में कितना केला बेचेगा, तो 24 रुपये में कितना केला बेचेगा, 24 से गुना कर दिए, तो 6 दाम में 60, 6 चौके 24, 5 9 45, 5 दूना 10, 2 दूना 4, तो 9 दूना 18, यानी कि 18 उसे बेचना पड़ेगा, तब वो उसे 20% का लाभ होगा पूरे सौदे में। तो 18 के लिए बेचने होंगे, तो यही होगा हमारा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, एक चेन 30% के लाभ पर 286 में बेची गई, तो चेन की लागत कीमत कितनी है। दिया है कितना रुपए में बेचा गया है, 286 रुपया में 30% के लाभ पर, 286 रुपया में 30% के लाभ पर। तो 100 पर हमारा परसेंट होता है और 30% लाभ पर बेचा गया है, तो इसमें 30 जोड़ देंगे तो हमारा 130% हो गया। तो 100% बराबर हमारा लागत मूल्य निकलता है, नहीं क्रय मूल्य निकलता है 100% को। तो 100% बराबर हो जाएगा 1% बराबर हो जाएगा 286 अपॉन में 130, 1% बराबर। तो 100% बराबर 100 से गुना कर देंगे इसमें, तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो 13 दूना 26, 13 दूना 26, ये हमारा 13 से डिवाइड हो गया, यानी कि 220 रुपया में उसे खरीदा गया था, यानी लागत मूल्य उसका था। 100% हमेशा लागत मूल्य निकलता है, हमेशा क्रय मूल्य निकलता है, तो 220 रुपया उसका लागत मूल्य है। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, रेखा ने एक स्कूटर 20,000 में खरीदा और 22,000 में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत कितनी है। तो 20,000 में खरीदा है उसने, 22,000 में बेच दिया है, 22,000 में बेच दिया है, तो ये हमारा सीपी हो गया, हमारा एसपी हो गया। तो हमारा सीपी माइनस एसपी हो जाता है प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। तो माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यानी कि पी बराबर कितना आ जाएगा माइनस करने पर 2,000 रुपया। तो 2,000 रुपया का उसे लाभ हो रहा है, कितने पर, 2,000 रुपये का लाभ, कितने रुपये पर लाभ हो रहा है, 2,000, यानी 20,000 वाला लगा रहा है तब, तो 20,000 लिख देंगे। यहाँ भिन्न वगैरह, भिन्न को परसेंट चेंज करके 100 से गुना कर देंगे, तो 3 0 से 3 0 कट गया हमारा, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी कि 10% का हमारा मुनाफा हो रहा है। तो ये हमसे पूछा कितना परसेंट लाभ हुआ, तो 10% का लाभ हुआ हमारा। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है 3,000 के 3,000 नहीं सॉरी 300 के 100 सेब खरीदे गए हैं, उनमें से 4 सड़े हुए थे और शेष को 50 प्रति दर्जन पर बेच दिया गया, तो निवल लाभ कितना है, यानी कि लाभ कितना है यही हमें बताना है कि लाभ कितना रुपया है। 4 सड़े हुए सेब निकले, बाकी को 50 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचा गया है। तो 100 सेब का कीमत कितना था, तो 100 सेब का कीमत कितना था, 300 रुपया, यानी कॉस्ट प्राइस 300 रुपया था 100 सेब का, जिनमें से 4 सेब सड़ गया, तो शेष सेब कितना बचा, 96 सेब बचा। तो 96 सेब में हमारा कितना दर्जन बनेगा, तो इसे करेंगे दर्जन में डिवाइड करेंगे, तो एक दर्जन में 12 होता है, तो 96 में कितना होगा, तो 12 से डिवाइड 12 8 96, यानी कि 8 दर्जन हो गया। ठीक है, तो 8 दर्जन हो गया, तो 8 दर्जन हो गया, तो एक दर्जन कितना में बेचा गया है, 50 रुपए में। तो एक दर्जन क्वेश्चन में दिया है कि एक दर्जन 50 रुपये के भाव से बेचा गया है,
तो 8 दर्जन के दाम कितना हो जाएगा, 8 गुने 50 यानी कि 8 पचे 40, 400 रुपया हो गया। तो 400 रुपया हो गया, 4 गो सड़ गया फिर भी उसने बेचा है तब उसे 400 रुपया मिला है। और कितने में खरीदा था, 300 रुपया में खरीदा है, बेचा कितना में, 400 रुपया में, यानी कि हमारा एसपी हो गया, सेल प्राइस कितना हो गया, 400 रुपया। तो उसे 100 रुपया मुनाफा हो गया, तो लाभ हो गया उसे 100 रुपया। ये हो गया हमारा आंसर। पी बराबर होता है हमारा सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी, यानी सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये हमारा निकल कर आ गया। 400 में 300 को घटाएंगे तो ये हमारा मिलकर आ जाएगा 400 माइनस 300 इक्वल टू 100 रुपया उसका लाभ हो गया। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, एक आदमी को RS 450 में एक वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वह उसे 540 में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत अभिलाभ या हानि होगी। दिया है कि वो कितना में बेच रहा है, जब वह 450 रुपए में बेचता है तो उसे 10% की, 450 रुपए में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, यानी कि 90%। 10% की हानि हो रहा है तो 100% होता है, उसमें से 10 घटा देंगे तो 90% बराबर 450। हानि होने के बाद उससे परसेंट, ये 100% होता है, 10% हानि हुआ है तो हानि होने के बाद उसका परसेंट 90 हो गया। और रुपया कितना हो गया, 450 में ना बेचा है तब उसे 90% हो रहा है, यानी कि 90%। ये हानि के अनुसार 90% हो गया, ये हानि का विक्रय मूल्य हो गया, 450 रुपए में बेचा गया है। तो 90% हमारा हो गया 450। तो 100% बराबर हमारा हो जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कट गया, 5 9 5 45, यानी कि 1% बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो 100% बराबर 500, 5 गुने 100 कर देंगे क्योंकि 1% बराबर 5 हुआ ना, तो 100% बराबर 5 गुने 100 यानी 500 रुपया हो गया। तो 100% में क्या निकलता है हमारा, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकलता है। हमेशा हमारा 100 पर सीपी निकलता है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस 500 रुपया हो गया। अब दिया है क्वेश्चन में, यदि उसे 540 में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या घाटा होगा। तो 500 रुपया में उसका लागत मिल गया, 540 रुपया में कहा है क्वेश्चन में कि बेचा जाएगा। तो बेचा जाएगा तो कितना रुपये का लाभ हो जाएगा, 40 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो 40 रुपया का लाभ हो जाएगा, कितने रुपये लगा रहा है, तो 500 रुपया लगा रहा है, तो तब तो उसे 40% लाभ, 40 रुपया लाभ होगा। तो परसेंट में हमें चेंज करना है, तो 40 रुपया लाभ का हमारे कितने पर, 500 रुपया लगा रहा है। तो ये हमारा भिन्न हो गया। भिन्न को परसेंट बदलने 100 से गुना करते हैं तो 2 0 से 2 0 कट गया, 5 8 40, यानी 8% का उसे लाभ होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न दिया है, एक दुकानदार प्रति 90 पैसे की दर पर 144 वस्तुएं खरीदता है। रास्ते में 20 वस्तुएं टूट जाती है, शेष वस्तुएं वह प्रति 1.20 की दर पर बेचता है, तो उसका अभिलाभ प्रतिशत दशमलव के एक स्थान तक क्या होगा। यदि यह क्वेश्चन में हमारा क्या, 90 पैसे की दर से 144 वस्तुएं, 90 पैसे की दर से 144 वस्तु, पैसे की दर से 144 वस्तु, तो एक वस्तु का दाम कितना, पैसे की दर से, यानी कि एक वस्तु का दाम 90 पैसा है, तो 144 वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, 144 गुने 90 कितना हो गया, एक वस्तु का इतना रुपया दाम हो गया। तो ये हमारा पैसा में है, ये हमारा पैसा में है, तो पैसा को रुपया में चेंज करने के लिए 100 से हम डिवाइड करते हैं पैसा को, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 90 पैसा में कितना रुपया है इसे जानने के लिए 100 से हम डिवाइड करेंगे। जैसे हमारे 200 पैसा में कितना रुपया होगा, 200 पैसा में कितना रुपया होगा, आप सभी जानते हो 200 पैसा में 2 रुपया होगा, 200 पैसा में 2 रुपया बनता है, 200 पैसा में 2 रुपया बन रहा है, तो 1 पैसा में कितना रुपया बनेगा, 2/200। तो उसी तरह 90 पैसा में कितना रुपया बनेगा, तो 2/200, 1 पैसा में 2/200 बन रहा है, तो 90 पैसा में 90 से गुना कर देंगे, तो 2 0 से 1 0 हमारा कट जाएगा, तो 2 दाह में 10 हो गया,
तो नहीं हो गया, 2 दहा में 10 यानी कि 9/10 हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा हमारा, 90 पैसा वाला रुपया बन जाएगा। तो 9/10 हो ही जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे तो 9/10 नहीं हो गया, तो 9/10 रुपया हो गया। तो इतना रुपया में उसे यानी कि उसका लागत मूल्य हो गया, 144 वस्तु का लागत मूल्य इतना रुपया हो गया। इसे डिवाइड कर लेते हैं, दशमलव में अपना निकाल लेते हैं। तो 9 चौका 36 की 6, कैरी में 3, 9 चौका 36 और 3 39 की 9, कैरी में 3, 9 और 3 12, एक जीरो है नीचे, तो इधर दाहिने साइड 1 गिन कर यहाँ पर हम दशमलव बैठा देंगे, यानी कि इतना रुपया हो गया 144 वस्तु का कीमत। तो दिया है कि 144 वस्तु में से 20 वस्तु टूट जाती है, तो शेष वस्तु कितनी बची, घटा देते हैं। तो 4 में से 0 आ जाएगा 4, 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1, यानी कि 124 वस्तु अब बची, 124 वस्तु बची। तो एक वस्तु को कितने में बेच रहा है, 1.20 रुपया में बेच रहा है। तो एक वस्तु का कीमत क्या रखा गया है, 1.20 रुपया। 124 वस्तु का कीमत क्या होगा, एक वस्तु की कीमत 1.20, तो वस्तु हमारे पास कितना बचा है, 124 बचा है। तो 124 वस्तु की कीमत कितना हो जाए, तो 124 हम 120 ले गुना कर देंगे। 124 वस्तु का कीमत 124 गुने 1.20 कर देंगे। तो इस पॉइंट के बदले हम पॉइंट को हटाने के लिए अपन में, ये जो पॉइंट है, तो पॉइंट को हटाने के लिए हम अपन में देख लेंगे पॉइंट में कितना अंक है, तो 1 2 अंक है, तो 1 पर हम 2 जीरो बैठा देंगे बाटा में करके, तो हमारा पॉइंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट खत्म हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो हमारा कट गया। अब इसे डिवाइड करेंगे, इसे अब डिवाइड इतना पर गुना कर देना, नहीं था हमारा और अधिक हार्ड हो जाएगा, तो 10 से लिख देते हैं, अब यहीं पर गुना कर दे रहे हैं। तो बढ़ चुके 48 की 8, कैरी में 4, 12 दूना 24 और 4 28 के 8, कैरी में 2, 12 1 में 12 2 14, यानी कि इतना हो गया। अब जीरो यहाँ पर 10 है, तो दाहिने साइड से 1 गिन कर यहाँ पर दशमलव बैठा देंगे, यानी कि 148.8 हमारा उसे बेचने पर मिला। हमारा लागत में किया था इतना 129.6 और बेचने पर किया है 148.8, तो हमें लाभ कितना हो गया, तो लाभ बराबर यहाँ निकाल लेते हैं। ये हमारा कैरेमूल है, सीपी है, ये हमारा एसपी है, सेल प्राइस है। तो हमारा पी बराबर आ जाएगा एसपी माइनस सीपी, यानी विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। तो विक्रयमूल्य कितना है 148.8 और क्रयमूल्य हमारा है 129.6, घटा देते 8 में से 6 गया 2, 8 में से 9, 18 में से 9 जाएगा 9, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 19.2 रुपया उसे लाभ हो गया। लाभ को परसेंट में बदल, लाभ कितना रुपया होगा, ये 19.2 लाभ हुआ है। कितने रुपए लगा रहा है, था यानी कि इतना रुपया लगा रहा है तब ना उसे इतना रुपये का लाभ हो रहा है। तो इतना को परसेंट में हमसे पूछा है, देख लेते हैं क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन में परसेंट में पूछा है, तो परसेंट में से चेंज करने के लिए कितना 192 रुपया लाभ है, कितने में से, यानी कि 129.6 पर हमें लाभ हो रहा है। तो परसेंट बदलने 100 से गुना कर देंगे, तो 100 से गुना करेंगे तो पॉइंट के बदलिए, पॉइंट 1 के अंक के बाद है, इसमें 1 अंक के बाद है, तो पॉइंट हमारा खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसे डिवाइड करेंगे, तो 2 से इसके डिवाइड करेंगे, 2 9 18, 2 6 के 12, इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 6 के 12, 2 चौके 8, तो 1 बच से 2 8 16। अब इसे डिवाइड करेंगे, इसे 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 दूना 6, 3 1 में 18 हो जाएगा, तो 3 6 के 18, इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6, इसको करेंगे डिवाइड, 16 दूना, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 20 और 4 चौके 16, इसे डिवाइड करेंगे 4 8 32, 4 8 32 को 4 से डिवाइड, 4 5 20 और 4 चौका 16, ये हो गया। अब इसे हम डिवाइड करेंगे 2 से, 27 दूना 54, ऐसे 2 से डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8, तो हमारा आंसर होगा 400 अपॉन में 27।
तो कहा है क्वेश्चन में कि दशमलव के एक अंक तक ज्ञात कीजिए, दशमलव के एक अंक तक ज्ञात कीजिए। तो दशमलव के एक अंक तक निकाल देंगे हम, तो हमारा हो जाएगा 400 में हम डिवाइड करेंगे 27 ले, तो दशमलव के एक अंक तक निकालना है। तो 27 में हमें 400 में भागा देना है। तो 27 एक में तो 10 में 7 गया 3, ये 3 में 3 में से 2 गया 1, 130 हो गया। तो 27 में 5 से गुना करेंगे तो 7 5 35 की 5, कैरी में 3, 5 2 10 और 3 13, तो देखिए 135 4 बने, यानी कि 14 पॉइंट हमारा कुछ होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे हमारा 14 पॉइंट कौन सा आंसर मिल रहा है। तो 14.6, 14.8, 14 तो 14 पॉइंट हमारा हो गया, यानी 4 यहाँ पर होगा। तो 4 से हम डिवाइड करें तो कितना हमारा हो जाएगा, 7 चौके 28 की 8, कैरी में 2, 4 2 8 2 10, तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर 2 बचा है तो 2 लिख देंगे। पॉइंट है तो पॉइंट के बदले एक 0 बैठाएं तो हमारा 220 हो गया। तब इसे कितना बार में करेंगे, तो 2 9 27, 297 में नहीं 8 पॉइंट में करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, यानी 14.8 हमारा आंसर हो जाएगा। एक पॉइंट तक डिवाइड करेंगे इसे। तो 8 7 56 की 6, 8 2 16, 16 5 21, हमारा कट जाएगा। 10 में से 6 गया 4, यानी कि लगभग में आ गया। ये हमारे एक पॉइंट तक ज्ञात करना था, आगे पॉइंट तक तो अभी चल नहीं जाएगा। तो ये होगा हमारा आंसर। RS 200 की लागत की वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है। यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा। 200 की लागत की वस्तु को 10% हानि पर बेची जाती है, यानी 200 लागत है उसका, ऐसे 10% हानि पर बेचा जा रहा है। विक्रय मूल्य 10% हानि पर बेचा जा रहा है। तो 200 का हम करेंगे 10% हानि, यानी कि 90% हमारा हो जाएगा। तो 200 का 90% करेंगे तो 2 0 2 में हमारा कट गया, 9 2 18, यानी कि 180 रुपया में 200 रुपये की वस्तु को 180 रुपया में बेचा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा है कि यदि 5% और कम कर दे जाए, क्वेश्चन में कहा है कि 5% और कम कर दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 5% और कम कर दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या होता है। देखिए उस समय क्या कितना कम हो रहा था, 10% की हानि पर। अब विक्रय मूल्य कहा है कि 5% और कम कर दी जाए, 180 रुपया हो गया। अब 5% और कम कर दी जाए, ये हमसे कहा है कि 5% और कम कर दी जाए तो क्या प्रभाव, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 5% और कम कर दी जाएगा। तो देखिए, तो क्वेश्चन में कहा है कि और 5% कम कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो और 5% कम कर दिए तो 100% है, और 5% कम कर दिए यानी 95% अब हो जाएगा। पहले हमारा 100% था तो पहले 10% कम किया गया था, 10% कम करने पर हमारा क्या मिला था, 90 मिला था, यानी कि 90%। आप 5% और कम कर दिएगा तो हमारा 95% हो गया। तो यानी कि नया जो विक्रय मूल्य मिलेगा, एक बार 10% कम हुआ तो हमारा विक्रय मूल्य 180 रुपया। अब दिया पुनः 5% कम कर दी जाए तो 180 में से पुनः 5% कम करें तो 95% हो जाएगा। तो करेंगे तो 1 0 से 1 0 हमारा हो गया। इसको करेंगे 5 से 19 5 95, इसको 5 दूना 10 करेंगे तो 2 9 18, तो 19 9 71 से 171 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा। यही कहा है कि 5% और कम कर दिया तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो हमारा 171 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा। यही हमसे पूछा था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है, कोई वस्तु 20% लाभ पर ए में बेच दी जाती है, उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। तो दिया है 20% लाभ पर, तो 100 पर हमारा परसेंट होता है तो क्या कर रहे थे, उसमें हम जोड़ रहे थे तो इसको भी जोड़ दे रहे हैं। 100 + 20 तो इतना परसेंट हो गया। तो इतना परसेंट में इतना परसेंट हो रहा है तो कितने में बेचा रहा जा रहा है, तो परसेंट का बेचा है ए रुपये में। ठीक है, तो 1% बराबर हो जाएगा 1% बराबर ए बटा 100 + 20। 1% बराबर
100% पर हमारा लागत मूल होता है, नहीं क्रय मूल होता है, तो यही हमसे पूछा है। तो 100% पर हमारा हो जाएगा ए बटा में 100 प्लस बी गुने 100, ये हमारा लागत मूल हो गया। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। लागत मूल हमसे पूछा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि इसको कर देंगे, सजा कर लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा 100A, 100 में से गुना तो 100A हो गया, सजा कर लिखेंगे तो अपॉन में 100 प्लस बी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमसे पूछा था कि लागत मूल बताए, तो लागत मूल हमारा 100% पर हमेशा होता है क्रय मूल, तो 100% हमारा निकल कर आ गया 100A अपॉन में 100 प्लस बी, तो ये हुआ हमारा आंसर। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सलीम को RS 5750 मूल्य की सब्जियों की भारी वर्षा के कारण 4500 में बेचना पड़ा, उसकी हानि की प्रतिशतता कितनी थी? तो देखिए हानि की प्रतिशतता कितनी थी, कितना की उसकी सब्जी थी 5750 रुपये उस सब्जी का लागत मूल्य है। ठीक है, और उसे बेच दे रहा है कितना में, 4500 रुपया में बेच दे रहा है, यानी कि हमारा उसने कॉस्ट प्राइस इतना था, सेल प्राइस इतना है, भारी वर्षा का 4500 रुपये में बेच दे रहा है, यानी 4500 में बेच दे रहा। खरीदा कितना में था, 5750 रुपये में खरीदा, उसे घाटा हो रहा है, तो कितने रुपए घाटा हुआ, तो इसमें से हम इसको घटा देंगे, कितना रुपए का हानि हो रहा है, तो 0 घटा देंगे, तो 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 0 जाएगा 5, 7 में से 5 गया 2, और 5 में से 4 गया 1, तो 1250 रुपया को उसे हानि हो रहा है। तो हानि हो रहा है, कितने रुपया लगा रहा है, तो 5750, तो 5750 हो गया लगा, तो 1250 की हानि हो, तो भिन्न हो गया, तो भिन्न को परसेंट में चेंज करेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो गुना कर दिए, तो अब इसे डिवाइड करेंगे, 1 0 से 1 0 हमारा कट गया, इससे हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 1 में 5 दूना 10, 5 1 में यहाँ पर किए, तो 5 यहाँ पर भी 5 1 बार में किए, हमारा 2 शेष बचेगा, तो 5 5 25, इसको 5 से डिवाइड किए तो 25 5 25 से यहाँ 15 से हो गया, इससे 25 5 25 से हमारा कट गया, इससे 5 5 25, इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 23 5 15 से, तो हमारे पास बच जाएगा कितना, 500 बटा में 23, 500 बटा में 23 हो गया, तो इसे हम डिवाइड करेंगे, 500 में हम 23 ले भागा देंगे, तो 23 दूना हो जाएगा 46 हमारा, 10 में 6 गया 4, 5 4 में 4 गया 0 हो जाए, तो 1 0 उतरे तो हो गया 40, तो 23 1 में हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7, या 3 में से 2 गया 170 हो गया, तो पॉइंट करेंगे तो 170 हो जाएगा, तो 170 हो गया, तो इसे कितना में ले जाएंगे, 23 दूना, तो 2 8 16, तो 2 8 16 करेंगे, 2 9 18, 8 में कर जाएगा, 2 8 से 16, 18 के 24, तो 16 2 18 जाएगी, 8 में 7 में भी हमारा कटेगा, तो 17 की 21 किए, कैरी में 2, 7 दूना 14 और 2 16, यानी कि 21.7 होगा, 21.7, 21.74 हमारा आंसर वाला हो जाएगा, यही हमारा ऑप्शन के अनुसार पकड़ लेंगे, 21.7 आ रहा है, यानी कि 1.74 होगा, यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, इतना परसेंट हो जाएगा, परसेंट में चेंज किए हैं तो इतना परसेंट को ये हमारा मिल गया, तो ये हमारा होगा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है, श्री वाई ने फ्लैट, देखिए नाम कैसा है, श्री वाई ने, नाम है श्री वाई ने, श्री वाई ने 9,25,000 में खरीदा एक फ्लैट को और उसके नवीकरण पर 35,000 रुपये खर्च किए। उसने फ्लैट को 10,80,000 में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो पुराना मकान खरीद लिया कितना रुपए में, तो कितना 9,25,000 में पुराना मकान खरीद लिया, और उसको नवीकरण यानी कि नया करने में उसको पेंट पोचारा करवा दिया, तो उसे करने में कितना,
ताकि मुझे फायदा मिले, अधिक में इसे बेचने चकचका कर। तो उसमें 35,000 रुपये इसने खर्चा किया, उस नया बनवाने पेंट पोचारा करवाने में 35,000 रुपये खर्चा किया। तो कुल इसे लागत कितना हो गया, 9,25,000 में मकान को फ्लैट को खरीदा था, और उसमें उसे नया कराने में पेंट पोचारा कराने में 35,000 रुपया खर्च कर दिया, यानी कि लगा दिया, ऊपरी व्यय हो गया। तो दोनों को मिलाने पर उसे कुल खर्चा कितना पड़ेगा मकान में, तो 3 जीरो का 3 जीरो रख देंगे, 5 5 10 का 0, 3 2 5 1 6 9 का 9, यानी कि 9,60,000 लग गया उसके मकान में पूरा। और उसे बेच दिया है कितना में, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया उसका। और सेल प्राइस कितना है, बेचा है कितना में, तो 10,80,000 में बेच दिया है। देखिए नया करवा कर पुनः लिया, नया करवा कर 10 लाख में बेच दिया, सुखले 1 लाख फायदा कमा लिया। तो ये 10,80,000 में बेच दिया है। तब उससे लाभ कितना कमा रहा है ये हम बताएं, लाभ परसेंट क्या है, प्रतिशत के रूप में बताना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि ऐसे उसने लाभ कितना रुपया कमाया। तो 9,60,000 उसका कुल लागत हो गया था फ्लैट का, इतना में बेच दिया है। तो कितना उसे लाभ हुआ है, तो क्या करेंगे, इसमें से हम इसको घटा देंगे, ठीक है। तो 0 में घटा रहे हैं, तो 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 0, 0 में से 0 जाएगा 0, ये 8 में से 6 जाएगा 2, और ये 10 में से 9 जाएगा 1, यानी कि 1,20,000 रुपया वह फायदा कमा लिया, लाभ हो गया उसका 1,20,000 रुपये का लाभ हो गया। अधिक पूंजी लगाया है तो अधिक लाभ नहीं होगा। जो बड़ा बड़ा दुकान होता है तो बड़ा बड़ा दुकान में अधिक पूंजी लगता है, अधिक पूंजी लगता है तो अधिक मुनाफा उसमें होता है। तो उसी तरह इसने भी अधिक लागत मूल्य लगाया तो इसे भी अधिक लाभ होगा। तो लाभ हो गया कि 1,20,000 का लाभ हो गया इसको, 9 लाख रुपया लगे वो तो किया है, तो 1,20,000 का लाभ हो गया। तो हमें कितना पर लाभ होगा ऐसा, कितना लगाया है, तो 9,60,000 रुपया लगाया है, तब तो उसे 1,20,000 का फायदा हुआ है। तो ये हमारा भिन्न हो गया। तो भिन्न को परसेंट में चेंज कर 100 से गुना करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा दिया है कि परसेंट में बताइए, लाभ परसेंट में चाहिए, लाभ को परसेंट में बताइए कितना परसेंट लाभ कमाया। तो कर दिए चेंज, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो का 12 8 96, तो 2 चौके 8, 25 चौके 100। हमारा परसेंट में चेंज करें तो 25/2 यानी 25 का आधा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 12.5%। 12.5 को हम करेंगे पॉइंट में तो हमारा हो जाएगा 12.5%। भिन्न में दिया है, पूर्णांक में कुछ भी दिया है तो हमारा वही होगा, चेंज कर देंगे कि यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 12.5%। किसमें दिया है हमारा आंसर, तो हमारा आंसर दिया है पॉइंट में दिया है, तो 12.5 हम लिखिए दिए हैं, तो ये हमारा हो गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दिया है, एक व्यक्ति ने चावल की 7 बोरियां 800 प्रति बोरी की दर से, चावल की 8 बोरियां 1,000 प्रति बोरी की दर से और चावल की 5 बोरियां 1,200 रुपये प्रति बोरी की दर से खरीदी। तो चावल की 1 बोरी की औसत लागत कितनी है, औसत लागत कितनी है, चावल की 1 बोरी की औसत लागत क्या है। तो पहले हम जानते हैं औसत अमाद, आप लोग जानते होंगे औसत अमाद दोनों हमारा एक ही होता है। औसत बराबर हमारा होता है, औसत बराबर कुल योग बटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या। ये होता है कुल प्रेक्षणों का योग, यानी कि कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं, कुल योग निकाल लेते हैं कि कितना बोरी होगा हमारा, कितना दाम हुआ। तो उसने 7 बोरियां खरीदा है, कितने रेट की दर से, 1 बोरी का रेट कितना है 800 रुपया। तो 800 रुपया वाला जो रेट है उस बोरी को कितना खरीदा है, 7 बोरा खरीदा है। 800 रुपया के रेट से 1 बोरी की कीमत है, तो 7 बोरा का कीमत हमारा कितना हो जाएगा 8 7 56, यानी 5,600 रुपया हो गया। अब पुनः दिया है कि 8 बोरी खरीदा है कितने रेट से
1000 रुपये के रेट से 8 बोरी खरीदता है, जो दूसरा बोर खरीदता है, तो ये हमारा हो गया 8000। ठीक है, ये 8000 हो गया, 8000 हो गया। आगे दिया है कि 1200, जो 1200 वाला रेट है तो उसको 5 बोरियां खरीदा, यानी कि एक बोरी की कीमत जब 1200 रुपया है तो उस तरह के बोरी को 5 खरीदता है, कि कम ना खरीदेगा। तो कितना में खरीदा है, 1200 के रेट से 5 बोरी खरीदता है, तो इसका दाम है 12 5 60, 12 5 60 पर 00। तो ये हमारा कुल इसका मूल्य कितना हो गया, कुल मूल्य जोड़ देते हैं इसे, तो 8 5 13, 13 6 19, 1 लाख, यानी कि हमारा 19,000 आ गया। तो 19,600 रुपया लागत हो गया उसका, कुल लागत। अब कहा है कि औसत प्रत्येक, यानी कि बोरी का औसत लागत बताइए। अब बोरी की संख्या कितना हुआ, तो बोरी की संख्या इधर हम जोड़ लेते हैं, 8 7 15, 15 5 20, 20 बोरी हुआ। तो 20 बोरी की लागत कितना हो गया, कुल 19,600 रुपया 20 बोरी का कुल लागत हो गया। हमारा औसत पूछा है कि औसत बोरी की कीमत बताइए, बोरी का औसत लागत बताइए, हमें बताना है। तो औसत का हमारा ये फॉर्मूला आता है, कुल प्रेक्षणों का, एक बार कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो कुल प्रेक्षणों का यानी 20 बोरी की कीमत क्या है, 19,600 रुपया। तो लिख देते हैं 19,600 रुपया। कुल प्रेक्षणों की संख्या यानी बोरी की संख्या कितनी है, 20 बोरी है, तो 20 बोरी लिख दिए यहाँ पर। 1 0 से 1 0 कट गया, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 18, तो 1 बचेगा, तो 2 8 16, 1 0 यहाँ से उतर जाएगा, तो यानी कि 980। तो 980 हो गया हमारा क्या, पर बोरी की औसत कीमत हो गया, यानी कि बोरी की औसत लागत हो गया 980 रुपया। ठीक है, एक बोरी की लागत, औसत लागत कितनी हुई, 980 रुपया एक बोरी की। एक बोरी की औसत लागत कितनी होगी, यदि कुल बोरी की पूछेगा तो कुल बोरी हमारा 20 बोरी है, तो औसत, कुल औसत बोरी की लागत बताइए। तब इतना गुना करें तो औसत पूछा है, एक बोरी की औसत लागत बताइए, तो ये हमारा आंसर 980 रुपया। ये जो हमारा टेप 1 था साधारण प्रश्न, ये टेप 1 जो हमारा साधारण प्रश्न था उसका ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम जो अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टेप हमारा होगा, तो अगला टेप हमारा कौन सा होगा, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, और हमारा अगला टेप नंबर होगा। ये हमारा टेप 1 था साधारण प्रश्न, जो यहीं का खत्म हो गया, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है उस टेप का। तो चलिए लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। दिया है हमारा, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो बिक्री पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे करें। देखिए, तो हम मान लेते हैं लागत मूल्य 100 रुपया है, तो लागत मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया है। ठीक है, और लाभ हमारा दिया 20%, तो 100 का 20% हम निकालेंगे। लाभ हमारा दिया है 20%, से 100 का 20% करेंगे तो 20%, तो हमारा 20 ही होगा, यानी कि 20 रुपया हमारा लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, कितना में बेचा गया है, 100 रुपये की वस्तु था, 20% लाभ पर बेचा गया, यानी कि 120 रुपये में बेचा गया है, तो 120 रुपये में बेचा गया है। अब क्वेश्चन में कहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट कितना होगा, विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट कितना होगा। तो विक्रय मूल्य हमारा 120 रुपया हुआ, लाभ हमारा कितना हो रहा है 20 रुपया, तो 20 रुपया लाभ हुआ है। अब क्वेश्चन में हमारा कहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट क्या होगा, विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट क्या होगा। तो 20 रुपया हमारा लाभ हो रहा है। अब पूछा है हमारा किस में से, विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य हमारा 120 रुपया हो रहा है, तो विक्रय मूल्य से हमें लाभ परसेंट निकालना है। हमारा विक्रय मूल्य से पूछा है, तो 20 रुपया लाभ विक्रय मूल्य पर, तो हमारा भिन्न हो गया, तो भिन्न को परसेंट बने 100 से गुना करेंगे। विक्रय मूल्य से पूछा था इसलिए हम अपन में 120 लिखेंगे, तो हमारा भिन्न हो गया, तो भिन्न को परसेंट 100 से गुना करेंगे। तो इसको करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 6 का 12, ये हमारा हो गया। तो 6 से इसे डिवाइड, 3 दूना 6, 50 दूना 100, इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा 16 48 और 2 50, यानी कि इतना परसेंट का लाभ उसे होगा विक्रय मूल्य पर। ये हमसे पूछा था कि विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट बताइए, तो विक्रय मूल्य लाभ परसेंट ये होगा 16.2/3%। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा समाप्त हो गया, यहीं तक क्वेश्चन को
यानी क्लास को खत्म करते हैं।